राधे राधे। हमारे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये घोर कलयुग। जब भी कोई समस्या आती है कहते हैं घोर कलयुग आ गया। कलयुग की एक समाप्ति होनी है एक निश्चित समय के बाद, और फिर सतयुग आएगा। और लोगों को ये उम्मीद है कि हमारा ये कलयुग ख़त्म हो जाएगा और सतयुग शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये कलयुग लाया कौन? कलयुग हमने आपने लाए हैं। कलयुग कहीं बाहर से नहीं आया है, कलयुग हम आप लाए हैं। बहुत कुछ बदल दिया हमने और हर दिन अपने आप को बदल रहे हैं कलयुग लाने के लिए। ईश्वर ने, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब साधुओं की रक्षा के लिए और दुखों को दूर करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ऐसा लगता है कि हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी ही भगवान कृष्ण जन्म ले लें या भगवान किसी रूप में आवें और इस धरती की रक्षा करें। लेकिन आज की स्थिति में तो बहुत उल्टी है। अधिकांश लोग पाप करने में लगे हैं। मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप मतलब जिसमें एक कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की किसी एक कमरे में या मकान में एक साथ निवास करने लगते हैं दिन और रात में, बगैर शादी किए हुए। इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। कितना कॉमन हो चुका है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक दिन में शुरू हो गया? किसी एक ने तो पहले किया होगा, किसी एक ने पहले किया होगा। चलिए बताइए कितने साल पहले शुरू हुआ होगा? ये कितने साल पहले शुरू हुआ होगा? बहुत ज़्यादा, 15 से 20 साल पहले। तब पूरे समाज ने उसको बहुत बुरा कहा होगा, ओह वेरी बैड, एक साथ रह रहे हैं। फिर उसका एक नाम दिया। जब एक की जगह 2 से 4 हुए, 5 हुए, तब उसका नाम दे दिया गया लिव इन। धीरे धीरे अब ये बड़े शहरों में एक कल्चर के रूप में बहुत से लोगों में हो गया है लिव इन। उसको स्वीकार कर लिया। अब कोई बताता है कि वो 2 लड़के लड़की लिव इन में रह रहे हैं, आप कहते हैं इट्स नॉट ओके, ये तो एक कल्चर है, वेरी बैड। हमने उसे स्वीकार कर लिया। इतनी बड़ी सामाजिक बुराई को हमने स्वीकार कर लिया। मैं तलाक की बात करता हूँ। तलाक आजकल आप देख रहे हैं लगातार डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स होना बहुत साधारण सी घटना हो गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा ये स्पीच को मेरी सुनने वाला जिसने आसपास अपने तलाक न सुना हो। ये बताइए, तलाक ये कोई छोटी मोटी घटना थी? ये कोई अभी हाल में शुरू हुई है? बहुत पहले, आज से 50 साल, मान लीजिए 50 साल पहले तलाक क्या साधारण घटना हुआ करती थी? नहीं थी। किसी ने तो सबसे पहले तलाक दिया होगा। जब पहला तलाक हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ कि 50 से 60 साल या 70 साल पहले पहला तलाक हुआ होगा, या बहुत रेयर तलाक होते होंगे। तब लोग, अगर कोई सुनता होगा ओह तलाक हो गया, उसने अपनी लड़की को क्या सिखाया, उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसका हस्बैंड बहुत ख़राब था, इस तरह लोग टिप्पणी करके, और आमतौर पे तलाक करने वाले को अच्छी नज़र से नहीं देखते होंगे, चाहे वो लड़के का परिवार हो या लड़की का परिवार हो। धीरे धीरे क्या हुआ, तलाक बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। तलाक बढ़ने लगे। और अब आप कोई सुनने में आता है तलाक हुआ, वो हुआ है, इट्स ओके, हुआ है। तलाक को अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। पहले कोई बाप अपनी लड़की को विदा करता था तो क्या कहता था? बाप अपनी लड़की को विदा होता था, कहता था अब उस परिवार के साथ तुम जुड़ गई हो, तुम्हारा जो कुछ भी जीवन मरण जो कुछ है सब उस परिवार के साथ है। अब क्या हो गया है? अब अगर लड़की को सामान तो बहुत देते हैं, कार भी देते हैं, सोफ़ा सेट भी देते हैं और रुपए भी देते हैं, जेवर भी देते हैं, लेकिन लड़की ने मैके से फ़ोन किया, ससुराल से फ़ोन किया, माँ मुझे शिकायत है, चलिए वापस। लड़की भी आ गई, सामान भी आ गया। क्या मिला? ये समाज में कलयुग हम ला रहे हैं। समाज में कलयुग हम ला रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है।
कलयुग हमारे बाहर नहीं है, कलयुग है यहाँ। 50 सालों में मैं डॉक्टर हूँ, मैंने प्रैक्टिस करते हुए मुझे 40 ईयर्स से ऊपर हो गए। डिप्रेशन के मरीज इक्का दुक्का मिलते थे और मैं बहुत चिंतित होता था कि ये डिप्रेशन क्यों हुआ, और मेरा ये दृढ़ता से विचार था कि ये पैतृक है, कि कभी कभी फादर से बेटे में आ जाता होगा, क्योंकि डिप्रेशन की कोई वजह तो नज़र आती नहीं। आज तो चारों तरफ डिप्रेशन के मरीज़ हैं, बहुत सारे। डिप्रेशन तो एक नॉर्मल बीमारी होती जा रही है। ये कहाँ है? हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी नकल करने की प्रवृत्ति, हमारी एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, हमारे अंदर तेज़ी से लांग जाने की प्रवृत्ति, हमारे अंदर गलत सही कैसे भी पैसा कमाने की प्रवृत्ति, ये हमको गिरा रही है, ये हमको गिरा रही है और ये हमको डिप्रेशन की ओर घसीट रही है। तो कलयुग कहीं से नहीं आ रहा है, कलयुग यहाँ है। अगर हम चाहें तो यहाँ से सतयुग ला सकते हैं। आप सोचेंगे एक अकेला क्या भाड़ चना क्या भाड़ गूंजेगा, ना, आप बदलेंगे युग बदलेगा, आप बदलेंगे युग बदलेगा, आप बदलेंगे, आपको देख के 4 बदलेंगे, 4 को देख के 8 बदलेंगे, 8 के 16, 16 के 32 और 64, इससे संख्या लाखों और फिर करोड़ों में, और फिर युग बदल जाएगा। आप बदलिए, आप आज से तय कर लीजिए, कसम नहीं खानी है, प्रतिज्ञा नहीं करनी है, अपने मन में तय करना। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि मैं आज से कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरी आत्मा को कष्ट पहुँचाए, मेरे चार्जिंग को कम करे, मेरी बैटरी, आत्मा की बैटरी को डाउन करे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। जैसे ही आप ये तय कर लेंगे, आपके मन को अभूतपूर्व शांति मिलेगी, और आपके मन यहाँ से जो रेज निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, वो दूसरों को भी शांति पहुँचाएंगी, और आपका मन तो प्रसन्नता से भरी उठेगा। तो आज से कसम खा रहे हैं ना, कसम नहीं, दृढ़ता से मन को समझा रहे हैं। प्रैक्टिस करना है आज से कि मैं बिल्कुल शांत रहूँगा, और मुझे न तो किसी बात पे गुस्सा आएगा, न किसी बात पे हड़बड़ी होगी, मैं गलत काम न करूँगा, न गलत काम के लिए किसी को उकसाऊँगा। राधे राधे।